कौन सा गाँव है? लाइन से गांव है, आप कितने गांव जाओगे? कितनी देर चल? मेरे पास समय है 12 बजे रात 12 बजे रात तक समय बैठो तो 12 बजे रात अब बैठो। तो निश्चित रूप से आपका ये भाई अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये तो मंत्री ही थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री को भी रोक दें। बीजेपी यानी कि एक ऐसी पार्टी जिसकी पहचान अनुशासन के साथ होती है। संगठन कितना मजबूत है इस बात को लेकर होती है। मत भिन्नता भले ही हो, लेकिन पार्टी में डिसिप्लिन बहुत ही मायने रखता है। लेकिन पार्टी की तभी किरकिरी हो गई जब महोबा के चरखारी से विधायक बृजभूषण राजपूत अपनी ही पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार के ही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक देते हैं। करीब 100 प्रधानों के साथ 50 गाड़ियों में सवार होकर जब ये काफिला पहुंचता है तो सामने महोबा में ही एक कार्यक्रम को अटेंड करने आए स्वतंत्र देव सिंह का भी काफिला होता है और उसके बाद बृजभूषण उस काफिले को रोक देते हैं। सामने आता है एक बहुत बड़ा विवाद कि आखिर क्या बीजेपी में अंतर्कलह है। कौन सा गाँव है? लाइन से गांव है, आप कितने गांव जाओगे? कितनी देर चल? मेरे पास समय है 12 बजे रात 12 बजे रात तक समय बैठो तो 12 बजे रात अब बैठो। तो होता यह है कि 30 जनवरी को बृजभूषण राजपूत पहुंचते हैं और यहां पर काफिला रोक देते हैं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का। लंबी बहस होती है, तीखी नोकझोंक भी होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह समझौते पर आते हैं और वो कहते भी हैं मामले को शांत करने के लिए कि हम चलेंगे आपके साथ। लेकिन बृजभूषण अपने तेवरों में नरमी नहीं लाते हैं। इसके बाद जो पार्टी अनुशासन की बात करती है वो ये तमाम घटनाक्रम को कैसे सह सकती थी। और बृजभूषण ने भी 30 जनवरी को जब ये तमाम चीज़ें की, काफिला रोका, उसके बाद भी वो रुके नहीं। फेसबुक पर लगातार ऐसे पोस्ट डालते रहे जिससे ऐसे प्रतीत होता था कि शायद वो अपने आला कमान यानी कि अपने बड़े नेताओं को संकेत देना चाहते हैं। और फिर 3 फरवरी की वो तारीख आती है जब सारी सीमाएं लांघ दी जाती हैं। यहाँ पर बृजभूषण एक समागम करते हैं और वहाँ पर चुनौती देते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहाँ पर वो कहते हैं कि जनता का समर्थन रहा तो हम मुख्यमंत्री का भी काफिला रोक देंगे। यानी कि एक तरीके से सीधे चुनौती का ऐलान वो करते हैं। तो निश्चित रूप से आपका ये भाई अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये तो मंत्री ही थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री को भी रोक दें। अब इस पूरे मामले में बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है बृजभूषण राजपूत को और उनसे जवाब मांगा है 7 दिनों के भीतर। हालांकि जिस समय रिकॉर्डिंग हो रही है उस समय तक बृजभूषण का यह बयान आया कि उनको कोई ऐसा पत्र, कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला है। लेकिन खबर तो यही है कि नोटिस जारी हो चुका है और एक संकेत देने का प्रयास है कि आखिर अगर कोई भी संगठन और सरकार के बीच कोई भी व्यवधान पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बृजभूषण राजपूत के जो पिता हैं वो भी एक पोस्ट डालकर अपने बेटे के घटनाक्रमों को, जो भी उन्होंने हरकत की, उसको अहंकार बताते हैं। लेकिन उसके बाद हालांकि वो उस पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि क्या पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से यूपी में असफलता मिली, सीटें कम हुई, अब पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि विधानसभा के चुनाव में भी कोई कमी आए, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को, जिस तरीके से काफिले को रोका गया, उसको बड़ा मुद्दा तो बना ही रहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले 7 दिनों के भीतर बृजभूषण राजपूत के तेवरों में नरमी आती है, किस तरीके से वो जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।